जैसे क्रिमिनल, दाऊद जैसे क्रिमिनल और किस प्रकार के बड़े बड़े नाम लिए जा सकते हैं। आज सबको काबू किया तो इसी कारण से किया, इसके कारण से किया। इसलिए आपके जो इतने बड़े बड़े क्राइम करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे जो पनपते हैं और जब नुकसान हो जाएंगे उसके बाद आप बात कहेंगे कि हम ये करने वाले हैं। सुनिए और मैं बताता हूं जहां तक सेक्शन 5(1) में स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है, वो स्पेशल कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट की सहमति से ही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बिना कोई स्पेशल कोर्ट नहीं होगा। स्पेशल कोर्ट होगा केवल इस प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ही कह रहा हूं मैं। नहीं, हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके ही सब बनेगा, उसके बिना नहीं बन सकता। अगेन इसके निर्णय को अपील जो है फिर ये हाई कोर्ट में ही है अंडर सेक्शन 12। अपील जो है फिर हाई कोर्ट में ही है, कोर्ट से कहीं दूर कर दिया ऐसा नहीं है। लेकिन वही कह रहा हूं, तो इसलिए आप ये करके कोर्ट को बिल्कुल बाहर कर दिया, बाहर नहीं किया है। एक पर्टिकुलर केसेस को हम पहले भी स्पेशल कोर्ट बनाते ही हैं, कई प्रकार के क्राइम्स के बनाए हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन स्पेशल कोर्ट में जाता है, अभी हमारा ये काउ स्लॉटर के विषय ये स्पेशल कोर्ट में जाते हैं। इसी प्रकार से जो कुछ और बातें मुझे आपको ध्यान करानी है, धारा 16(1)(5) इसमें जो विषय लिखा गया कि पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर का अधिकारी, डीएसपी इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगा, लेकिन कन्फेशन जो होगा आइदर बिफोर एसपी, इन द प्रेजेंस ऑफ एसपी, या इससे ऊपर का अधिकारी एडीजी, डीआईजी, आईजी, इनके सामने ही करेंगे तो करेंगे। और इसकी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूरी की है। विदाउट वीडियो कॉन्फ्रेंस किसी प्रकार का कन्फेशन वो वहां पर यानी एक प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, वीडियोग्राफी जो कराई जाएगी उसका जो इकबालिया बयान उसके सामने ही होगा। ऐसे ही तीसरा है धारा 25(1) में कानून के अंतर्गत इस कानून को इतनी ट्रांसपेरेंसी पे आप आ रहे हो, सब कुछ है, तो फिर एसपी के साथ एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी ऐड कर दो। उसकी सहमति भी है। कहां पर है? इसकी कहां पर है? एसपी के साथ जब कन्फेशन होगा, लेट आई डोंट से जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आई से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आई से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन। कन्फेशन जब एसपी के सामने दे रहा है, आप वीडियोग्राफिंग कर रहे हैं, तो साथ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी साथ में बिठा लो, कन्फेशन के बाद, कन्फेशन के बाद दिस विल गिव मोर ट्रांसपेरेंसी। कन्फेशन के तुरंत बाद मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं कहता, इसमें जो लिखा है फिर एसपी की जरूरत नहीं है जो है इसमें, मैं बता रहा हूं कन्फेशन के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उस अक्यूज को पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद वहां भी उसको कन्फेशन अपना स्वीकार करना होगा। सेक्शन 161 सीआरपीसी में उसको पेश करा जाएगा, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे उसकी स्टेटमेंट ली जाएगी ना, क्यों नहीं ली जाएगी? वो तो कहां लिखा हुआ है? जिसमें भी होगा, लेकिन आखिर उसके सामने उसको पेश किया जाएगा। इसी प्रकार ये जो मुकदमा दर्ज होगा हरपोका में, इसकी पूर्व अनुमति डीआईजी लेवल के अधिकारी से ली जाएगी। डीआईजी को सारा विषय बताया जाएगा कि इस प्रकार का है, उसकी सहमति, उसकी अनुमति के बाद ही और इसकी एफआईआर होगी, उससे पहले एफआईआर भी नहीं होगी। इसी प्रकार से नहीं कन्फेशन होगा, उनको पेश कराएंगे। लेट द कन्फेशन बिफोर थ्री पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर, नॉट ओनली एसपी। इसको अमेंड कर दो भाई। डीएसपी, एसपी और डीएसपी सिर्फ एसपी है ना, आप एक एसपी और दो डीएसपी कर दो, 3 के सामने कन्फेशन होगा। असंध के अंदर एक कस्टडी में एक बंदा मर गया और पर्चा पता किसके खिलाफ दर्ज हुआ? जो कंप्लेनेंट था। भाई तूने कंप्लेंट क्यों करी? हम इसलिए पकड़ के ले आए, तब ये मरा यहां पे। ये भाई
पुलिस तो ये काम करती है, ये पुलिस का ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं। एक गरीब मजदूर आदमी था, उसको पकड़ के लाए, उसको क्या किया, क्या नहीं किया, वो मर गया और पर्चा उसके दर्ज खिलाफ हो रहा है जो कंप्लेनेंट था। मैं कह रहा हूं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप गैंगस्टर्स की तरफ हैं या सरकार की तरफ हैं। फिर आप जो इस प्रकार का नहीं मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं मेरा उत्तर सुनो। मैं इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूं। सुनिए, मैं इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूं। इसका स्पष्टीकरण यह है, गोगी साहब ने कहा कि अगर ये पास हो गया तो हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में और इसके विरोध में हम जो है इसके विरोध के अंदर जाएंगे। पार्टी विरोध करेगी। अगर पार्टी विरोध करेगी, हम चाहते हैं एक बार करके देख लीजिए, इसका एक बार विरोध करके देख लीजिए और उसके बाद देखेंगे कि हाँ इस सदन में कौन आता है। गोगी साहब ने कहा कि रिकॉर्ड निकाल के देख लो, इनका पार्टी विरोध करेगी। अगर ये पास हो गया पार्टी विरोध करेगी। गोगी साहब का बयान है ये, क्या तो उस बयान को वापस लें। आप इस बयान को निकाल के देखो। अध्यक्ष महोदय बैठिए। अध्यक्ष महोदय, एक बयान निकाल के देख लो। अगर गोगी जी ने कहा हो कि हम अगर पास हो गया तो पार्टी इसका विरोध करेगी, ये आपने अभी आप विरोध कर रहे हैं, पार्टी विरोध। मैंने और क्या कहा? मैंने यही कहा कि इसका मतलब उनके समर्थन में पर्सनल है। तो ये बताएं, आप बताएं, ये बताएं। इन्होंने पार्टी कहा है, इन्होंने पार्टी कहा है कि अपने बयान को वापस ले। मैंने पार्टी नहीं कहा। इनका पार्टी विरोध करेगी, इनका पार्टी विरोध करेगी। बैठिए। जो मेंबर के बारे में कहा गया है, हम उसके खिलाफ हैं कि हमारे मेंबर के बारे में क्यों ऐसा कहा गया। सर, स्पीकर सर, लोगों ने चुना, इन्हें कहो ना यहाँ बैठे। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि क्या आप गैंगस्टर के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। तो खिलाफ है तो फिर खिलाफ रही है। नहीं, इससे पहले नहीं, सुनिए। अध्यक्ष जी दो चीजें निकाल लो, दोनों चीजें निकाल लो। पहला बयान गोगी जी का, जब इन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास होगा तो पार्टी विरोध करेगी, ये गोगी जी का बयान निकलवा लो। एक दूसरा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये बताइए कि आप गैंगस्टर के साथ हैं कि उनके विरोध में हैं। मैंने ये कहा, मैंने ये पूछा है इनसे, कहा नहीं मैंने इनसे पूछा है। अगर मेरा पूछा हुआ इनको गलत लग रहा है, बताए विरोध में। नहीं, उन्होंने पहले ये कहा कि क्या कहा? हाँ जी, आप गैंगस्टर नहीं, रिकॉर्डिंग के अंदर क्या उन्होंने कहा क्या आप गैंगस्टर्स के साथ हैं? निकलवा गोगी जी की रिकॉर्डिंग निकलेगी पहले। गोगी जी की रिकॉर्डिंग क्यों उठा करेंगे?
नहीं, पहले गोगी जी विड्रा करें, पहले गोगी जी विड्रा करें, पहले गोगी जी विड्रा करेंगे, पार्टी विरोध करेगी। मैं क्या कह रहा हूं, गोगी जी पहले बोले, गोगी जी पहले बोले। हाँ, उन्होंने वो पहले बोले, क्यों पहले वो बोले हैं पहले। हाँ, निकला, पहले सुनाओ, ये पहले सुनाओ। मेरा चालू करो ये डाउन कहां। अब मेरी बात सुनो। आप एक बात तो तय होगी कि सदन में विरोध करना पाप है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये लफ्ज जो आए हैं, मैं विरोध कर रहा हूं एक्ट का, मैं एक्ट का विरोध कर रहा हूं, एक्ट के अंदर जो लफ्ज लिखे हुए हैं उनका विरोध कर रहा हूं। दूसरी बात ये सुनो कि लोकतंत्र के अंदर पुलिस स्टेट बनाने का कोई कानून बनाओगे तो उसका मैं विरोध नहीं कर सकता क्या? एक नागरिक के फंडामेंटल राइट को छीनने का कानून बनाओगे तो क्या मैं विरोध नहीं कर सकता? और दूसरी बात एक और, ऐसी मानसिकता में ना तो गोगी बड़ा हुआ है, मैंने सारी तरह के काम करे हैं, लेकिन मैं गैंगस्टरों के साथ ना कभी रहा हूं, ना रहूंगा, और ना जो गैंगस्टरों को गैंगस्टर के माध्यम से यूज करके सत्ता ठहराना चाहते हैं, उनकी जो मानसिकता है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो, और चाहे ईडी को यूज करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हो, उनकी मानसिकता के मैं खिलाफ हूं। और मैं आपको ये बात कहता हूं कि मैं विरोध में हूं, पार्टी ना भी हो तो भी विरोध में। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि जो प्रश्न मैंने किया था इनसे, उनका इन्होंने जवाब दे दिया, और मैं संतुष्ट हूं। ये उनके साथ नहीं है। अरे सुनो, नहीं, सुनो, अरे सुनो, वो देखेंगे, वो देखेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरा जो प्रश्न था वो जिस बात के लिए था वो बात तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब इन्होंने दे दिया, और उस बात से मैं संतुष्ट हूं कि आप गैंगस्टर के साथ नहीं हैं। ये बात में संतुष्ट हो गया, खत्म। लेकिन जब इससे पहली स्टेटमेंट जिसके कारण से मुझे ये प्रश्न पूछना पड़ा, वो अभी शेष है। इन्होंने कहा कि यदि बिल पास हो गया तो पार्टी इसका विरोध करेगी, खूब डट के विरोध करेगी। ये अरे आप निकलवा के देख लें, आप उसको निकलवा के देख लें, आप उसको निकलवा के देख लें, विषय खत्म हो जाएगा। ओहो, ये वो कहें, ये आज वो कहें कि मैंने कहा तो मैं पार्टी शब्द वापस लेता हूं, व्यक्तिगत विरोध है मेरा। आप एक बार देख लें। नहीं, वो तो अब भी कह रहे हैं कि मैं विरोध में हूं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, लेकिन पार्टी का शब्द वापस पार्टी तो मना कर रही है, पार्टी तो मना कर रही है। गोगी जी कहें कि मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं अपना व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। गोगी जी निकाल के देख ले, या उस शब्द को निकाल दें, या वो शब्द इसमें से निकाल दें पार्टी वाला। कुछ तो करें, कुछ पार्टी शब्द या तो इसमें से निकालो या वो वापस लें। वो व्यक्तिगत विरोध करें, कुछ भी करें। क्राइम के पूरे तरह से खिलाफ हैं, और ये जिसने भी हमारे मेंबर ने बोला है, ये बात स्पष्ट करी है। हम केवल जो है ये ऑब्जेक्शन इसलिए उठा रहे हैं सर, ये पैरावाइज और सेक्शन वाइज, कि यहाँ पर अगर ये कई चीजें ऐसी हैं, अगर उसके अंदर ध्यान अध्ययन कर लिया गया तो उसमें आने वाले समय में वो कोई तो बात रुकावट ठीक नहीं है, आएगी। वो तो आपके सदस्य कह रहे हैं कि मैं इसके विरोध में हूँ। नहीं, अभी तो कहा उन्होंने, अभी तो कहा उन्होंने ये कहा अभी, नहीं, अभी तो कहा नहीं, अभी तो कहा उन्होंने। उनका कहने का मकसद ये था कि द बिल इफ इट इज पास्ड द वे इट इज राइट नाउ, मैं उस बिल के विरोध में हूँ, ये मकसद था बिल के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि पार्टी चाहे इसके हक में हूँ पर मैं विरोध में हूँ। नहीं, ये बात नहीं है, कमाल कर रहे हो आप। अध्यक्ष महोदय,
कांग्रेस पार्टी के उपनेता आफ्ताब सर, ये मंशा ये नहीं थी, आप भी जानते हो मंशा ये नहीं थी। क्या कह दिया कि पार्टी अगर इसके हक में भी होगी तब भी मैं इसके खिलाफ हूँ। आफ्ताब जी, और अब दोबारा पूछ लो, आफ्ताब जी, पूछ लो गोगी जी से। आप पार्टी के आप भी पूछ लो उपनेता क्या गोगी जी से। 3 लाइन व्हिप जारी करोगे बिल पास कराने के लिए? फिर आप हमको कंपेशनर कर आप 3 लाइन व्हिप जारी करोगे गोगी को पक्ष में वोट डालने आप के लिए? गोगी जी से बाहर पूछ लो, गोगी तो अपनी उसी बात पे अड़ी गए। अब ये भाई मैं तो खिलाफ हूँ, भाई मैं तो देखो मैं बकाऊ माल हूँ, मैं तो खिलाफ हूँ। अरे भाई तुम बैठ जाओ ना, मैं बताता हूँ। that might be his personal way of thinking. It's not the party view. How can we all be called? हम सारे गैंगस्टर्स के हक में कैसे आप हमारे को बोल सकते हो? वो उसका पर्सनल व्यू हो सकता है। अगर आप उसकी भी बात कर रहे हैं, या आप सारी पार्टी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। उसी की वजह से तो सीएम साहब ने जवाब दिया था, उसी की वजह। उसके बाद तो एक मिनट मुझे इजाजत देंगे जी? एक मिनट मलिक साहब मैं 1 मिनट मांग रहा हूँ यार। एक मिनट तो बैठ जाओ, मैं कोई गलत नहीं कह रहा। आफ्ताब साहब, मलिक साहब बैठिए जरा 1 मिनट यार, 1 मिनट बैठते हो आप। स्पीकर सर, मैं गोगी साहब की बात पे कह रहा हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, बुरा नहीं माने। कांग्रेस में एक ऐसी प्रथा है कि जब टिकट लेते हैं तब उससे पहले सबको बुलाया जाता है, इंटरव्यू लिए जाते हैं। जरा आप मुझे सुनेंगे तो मैं कहूँगा जी। तो जब इनका टिकट का नंबर आया, ये राहुल गांधी के ऑफिस के आगे खड़े थे, तो जैसे बीपी चेक करते हैं, मशीन पे वेट लेते हैं, तो इन्हें जब मशीन पे खड़ा करा तो पूरे ऑफिस के सबके फ्यूज उड़ गए। ये बहुत देर से घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ये हाउस का जरा ध्यान रखें, ऐसा ना हो जाए। ये चलते हैं तो ये गैंगस्टर है या नहीं, या 90 मेंबर को चला लो, ये क्या लगते हैं? माफ करना जरा इस तरीके की आप ऐसे देखो, आप ये बुजुर्ग आदमी है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। देख, ऐसी बात इनको करनी नहीं चाहिए, बुजुर्ग है हमारे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं ऐसे एक्ट का विरोध करते हुए अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मैं अपने आप को शहीद समझूंगा, अपने आप को पवित्र आत्मा समझूंगा। इस लोकतंत्र की और संविधान की हत्या का कानून अगर बनता है, और मैंने पहले भी कहा है कि इस एक्ट के खिलाफ, इसके अंदर जो लिखा है उसके मैं खिलाफ हूं, और मुख्यमंत्री जी के कहने से मैं गैंगस्टर नहीं बन जाऊंगा। मेरा अपना छवि है, मैं कोई मुख्यमंत्री जी की वजह से गोगी थोड़ी बने हूं। गोगी है, इसके ऊपर चाहे 20 ये गैंगस्टर एक्ट भी लगा दो तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। और यही जो ईडी को पावर दी है, क्या यूज हो रहा है उसका? भ्रष्टाचार के नाम पे विपक्ष को खत्म करने का काम चल रहा है ना। ऐसा ही ये कानून है, और मैं अब भी कह रहा हूं कि मैं इसके विरोध में हूं। इसके लिए मेरा क्या कितना ही नुकसान हो जाए, मैं किसी भी घटिया काम में हिस्सेदार नहीं बनूंगा। तो इसका मतलब ये पार्टी सारी घटिया काम कर रही है। वो तो ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि घटिया काम। हम ये पूछना चाहें कि फिर वेल में आए थे क्यों? आप वेल में क्यों आए सारे के सारे? अगर ये राय गोगी जी की है तो मैं आपसे जानना चाहूँ, आप वेल में क्यों आए थे? वेल में क्या विषय लेकर आए थे आप वेल में? जब ये विचार गोगी जी का है तो वेल में क्यों आई कांग्रेस सारी की सारी? अगर कांग्रेस वेल में आई तो इसका मतलब गोगी जी के विचार से सहमत है। काम खत्म हो जाएगा। Expunge the words, the whole entire this thing will be over. Expunge करके खत्म करो। हाँ, ये expunge करके खत्म करिए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा आसान सा मामला, ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा था, अगर आप चाहें तो
चीज को ये कह मैं दिया क्या कह रहा हूं, क्या छोटा सा नहीं, विषय नहीं, ये बात कर छोटा सा गोगी विषय जी का सहारा लेके आप अपनी नहीं एक्सप्रेशन नहीं नहीं, गोगी जी का छोटा सा विषय तो मना ही सकते हैं, सबको सब कह सकते हैं। नहीं नहीं, आप ये तो कह सकते हैं गोगी जी कुछ नहीं गोगी जी ये, अरे सुनो ना बत्रा जी मेरी बात तो सुन लो पूरी। मैं मामले को खत्म कर रहा हूं गोगी जी, मैं बात को खत्म कर रहा हूं। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि गोगी जी ने जैसा बाद में कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं, वो सिर्फ एक ही बात कह दे, मैंने जो पार्टी वाली बात कही है उस पार्टी की बात को खत्म करो। नहीं जो कहा है उसको वापस ले लो ना। नहीं अच्छा ऐसा सुनिए इस विषय को खत्म करते हैं। अध्यक्ष जी से मैं अपील करता हूं कि इनका वो जो पोर्शन है उसको तो आपके पास सारा सिस्टम है, उसको दिखा दें कि 2 मिनट का 1 मिनट का उसमें क्या है, दिखा दें उसको। हर चीज फिर यहाँ दिखानी पड़ेगी जी कोई। जी क्या बोला हुआ? नहीं बोला हुआ गोगी जी ने बोला हुआ वही मैं कह रहा हूं। मैंने जो बोला उससे मना नहीं कर रहा हूं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। मैं जो बोला हुआ अभी भी दोहरा रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आप बताएं कृपया कि आप गैंगस्टर की तरफ हैं या सरकार की तरफ है। मैंने प्रश्न पूछा है और उसमें उन्होंने अब साफ कह दिया कि मेरा गैंगस्टर से कोई संबंध नहीं है, मैं उनके विरोध में हूं। उसका उत्तर उन्होंने दे दिया। सबने राउंड सब कुछ बोल लिया, उसके बाद अब आप बोलने लगे। आपने कहा कि आप गैंगस्टर के साथ हो या सरकार के साथ हो। Why you said it कि we are with the whether you are with the gangsters? मैं इसलिए बोला मैं इसलिए बोला कि उन्होंने कहा कि अगर बिल पास हुआ तो पार्टी इसका विरोध करेगी। नहीं पार्टी छोड़ो ना, आप आज वो कह देना, वो कह दें पार्टी को छोड़ दो। आप वो कह दें, क्या बात है, वो कह दें मैंने पार्टी की बात नहीं कही, मैंने अपनी बात कही है, विषय खत्म। वो भी तो पार्टी के सदस्य के नाते बैठे हैं यहाँ, या आप पार्टी उसके खिलाफ एक्शन ले कोई, आप जवाब जारी करो। चलिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर पार्टी विरोध करने की बात वो करे तो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, करे विरोध करे, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। वो पार्टी विरोध नहीं कर रही। नहीं गोगी जी ने कहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मैंने पूछा, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने आपसे बत्रा जी नहीं पूछा, तभी मैं कह दिया नहीं सुनिए, आप मुख्यमंत्री हैं। मैंने गोगी जी से पूछा है, मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं कहना गोगी जी ने जवाब दे दिया, बात खत्म हुई। आप मुख्यमंत्री हैं, मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं। मैंने गोगी जी से पूछा आप बताइए आप गैंगस्टर की तरफ है सरकार की? आप मुख्यमंत्री ये बात के मैंने पूछा उनसे, उनके लिए किसी और को नहीं पूछा। खत्म करो। चलिए खत्म करो इस विषय को। मैं तो आगे स्पष्ट कर रहा था। नहीं पार्टी विरोध करेगी, पार्टी हम बिल्कुल नहीं। भैया गोगी जी के खिलाफ एक्शन लो आप। नहीं आप गोगी जी के खिलाफ एक्शन लो। मजे क्यों ले रहा हूँ? गोगी जी के खिलाफ एक्शन लो आप। ये क्या मजे लेने वाली बात है सर? आप कह रहे हैं कि उसने नहीं कहा, ये बिल्कुल गलत है सर। जारी कर दे। नहीं शुरू में आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, हर एक एमएलए ने मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि गोगी जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है और मैं संतुष्ट हूँ कि वो गैंगस्टर के साथ नहीं है। खत्म हुई बात। तो सदन में फिर हुआ एक हंगामा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल को लेकर यह हंगामा। विपक्ष के कुछ विधायकों की तरफ से इस पर सवाल उठाए गए थे और कहा गया कि कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी की तरफ से कि मैं एक्ट का विरोध करता हूं। अब देखना ये होगा क्या पूरी पार्टी एक्ट का विरोध करती है। फिलहाल सदन में हंगामा चल रहा है।